प्रोटीन को एक बॉडी की तरह मान लो, उसको स्टडी करने के 4 लेवल्स हैं। रिवर्स पढ़ते हैं, मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा। प्रोटीन का जो फाइनल स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, क्विक प्लस 4 मार्क्स सीरीज में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम क्या करने वाले हैं आप सभी ऑलरेडी टाइटल थंबनेल में देख चुके हो। हम बात करने वाले प्रोटीन की, लेकिन प्रोटीन से पहले हम बात करेंगे प्रोटीन बनता जिससे है, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आएगा तभी हमें प्रोटीन समझ में आएगा, ठीक है। प्रोटीन से जेईई मेन में डायरेक्टली क्वेश्चन ऑब्वियसली आने के चांस होते हैं। उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाता है, पेप्टाइड से भी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ठीक है। बाकी आप जम के तैयारी करते रहो। एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं भाई, जो थॉट्स आते हैं ना हमारे दिमाग में बहुत सारे, वही हमें पीछे खींचते हैं, चाहे वो अच्छे भी हों चाहे वो नेगेटिव भी हों। क्योंकि जब अच्छे थॉट्स किसको बहुत सारे आएंगे तो उसको नेगेटिव थॉट्स भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट सिनेरियो ये है कि अगर हम अपना जो काम मिला है ना, जो हमें लक्ष्य क्लियर हो गया कि मुझे ये करना है, आज ये टास्क करने हैं, वो करें हम जम के, हम उस पर ध्यान दें। यानी द मैजिक लाइज इन द प्रोसेस। ध्यान रखना इस बात का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, द मैजिक लाइज इन द प्रोसेस। उससे आपका आउटकम तो अपने आप ही जो बेस्ट पॉसिबल है ना वो आएगा। लेकिन अगर हम इफ वी कीप ऑन फोकसिंग ऑन द आउटकम, तो आप समझ रहे हो क्या होगा? हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, प्रोसेस एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो हमारा आउटकम जो बेस्ट हो सकता है वो नहीं आ पाएगा, है ना। श्रीमद् भगवत गीता में भी जो श्री कृष्ण हमारे प्यारे प्रभु बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। सुना होगा आपने, कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर। ये बहुत डीप है, इसको समझना आसान नहीं है। इसका मतलब यही है जो मैंने आपको बताया कि द ब्यूटी लाइज इन द प्रोसेस। आप एंजॉय करो प्रोसेस को, जो चल रहा है उसको एंजॉय करो। एंजॉय करो इन द सेंस, उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ उस प्रोसेस को करो। अगर खाना खा रहे हो तो पूर्ण रूप से सिर्फ खाने पे फोकस करो। पढ़ाई कर रहे हो तो पूर्ण रूप से पढ़ाई पे फोकस करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूं अभी और आप सभी से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं पूरा फोकस के साथ आप इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट के साथ आपको पढ़ाऊंगा तो आई थिंक आपको उतना ही मजा आएगा, राइट। तो ये बात है, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़ने से पहले फुल जोश में, फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ पहले से ही लाइक कर दो। बहुत बहुत मजा आने वाला है। प्रोटीन को कवर करने वाले हैं, प्लस 4 मार्क्स। देखो, पीवाईक्यू एनालिसिस में अगर देखें तो क्वेश्चन किस किस तरह के बन जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, पूछा हुआ है कि प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग। एग व्हाइट को बॉइल करते हैं तो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। इस तरह के क्वेश्चन, ये अमीनो एसिड का क्वेश्चन है लेकिन प्रोटीन लिखा हुआ था इसके अंदर तो इसलिए इसमें डाल दिया गया कि कौन सा अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन से होते हैं। यानी प्रोटीन बेसिकली किस तरह के अमीनो एसिड से बनता है। तो ये प्रोटीन का भी क्वेश्चन है, अमीनो एसिड का भी क्वेश्चन है। इसमें न्यूक्लिक एसिड का मेनली क्वेश्चन है, राइट, मेनली न्यूक्लिक एसिड है। तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्राइमरीली किस तरह के आते हैं, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर से आ सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं सीधा, अब टाइम पास बिल्कुल नहीं। देखो, सबसे पहले बच्चों हमें जानना है कि ये जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आप सभी को शायद याद होना चाहिए कि जब कार्बोहाइड्रेट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में जो कनेक्शन होता है, जो लिंकेज बनता है, ईथर का लिंकेज, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन, है ना। तो जो ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन होता है, मतलब वो जो ईथर लिंकेज होता है, उससे वो आपस में शुगर यूनिट्स कनेक्ट होते हैं। सिमिलरली अमीनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है भाई? पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिससे प्रोटीन के यूनिट्स, जिसमें अमीनो एसिड्स के यूनिट्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये अमीनो एसिड दिया हुआ है, ये अमीनो एसिड पहला है हमारा। ये जो पहला अमीनो एसिड है इसको ए बोल देते हैं और ये हमारा दूसरा अमीनो एसिड है जो बी है। अब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। जब ये आपस में कनेक्ट होंगे अमीनो एसिड तो यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा OH और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब ऐसा होगा बच्चों तो यहाँ पे हमारे सामने एक अमाइड लिंकेज बन जाएगा। कौन सा लिंकेज बन जाएगा? अमाइड लिंकेज बन जाएगा। और ये जो अमाइड लिंकेज होता है इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। बात समझ में आई सभी को? तो यहाँ पे जैसे ही आपस में कनेक्ट हो गए
तो इसको बोलेंगे जो ये बनेगा कंपाउंड, जो ये रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा, ये एक डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है? इसका मतलब है डाइपेप्टाइड के अंदर दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन कर गए, और डाइपेप्टाइड के अंदर कितना पेप्टाइड बॉन्ड होता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो आप खुद ही दिमाग लगाओ। अभी फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है डाइपेप्टाइड, मान लो हमारे पास है पेंटापेप्टाइड। तो पेंटापेप्टाइड के अंदर हमारे पास कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे? सोचो सभी, दिमाग लगाओ जल्दी से। हाँ बेटा, 4 होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो जितना भी पेप्टाइड हमें डाइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ये सब हमें बताता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड जितने कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड उसमें एक कम होता है। अब ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो जो हमारे सामने बन रहा है उसका नाम आप देख रहे हो ग्लाइसिल एलानिन, क्योंकि दो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इसका कनेक्ट होने का दूसरा तरीका भी है। ऐसा भी हो सकता था यहां वाला NH2 इस COH के साथ कंबाइन होता, तो इसका नाम थोड़ा वेरिएशन हो जाता इसमें। फिर समझ रहे हो, उसी के बेसिस पे जो हमारा पेप्टाइड बनता। तो यानी आप देख रहे हो ये दोनों अमीनो एसिड जब कंबाइन कर रहे हैं तो दे कैन कंबाइन इनटू 2 वेज। तो यहाँ पे कितने डाइपेप्टाइड पॉसिबल हैं? यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स व्हिच आर पॉसिबल। इसी में अगर स्टीरियोआइसोमर्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स और भी ज्यादा हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे प्रोटीन की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट प्रोटीन। देखो, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है, कई तरीके से उसकी पढ़ाई होती है। एक तरीका होता है फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन जो होता है एक्चुअली ये फाइबर से रिजेंबल करता है। किससे रिजेंबल करता है? फाइबर से। फाइबर का मतलब आप जानते हो यार, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ग्लोबुलर जो होता है ये किससे रिजेंबल करता है? ग्लोब से रिजेंबल करता है, यानी इसमें कुछ स्फेयर से लिंक होता है, ठीक है। आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि जो फिब्रस प्रोटीन है, कई बार क्वेश्चन फिब्रस और ग्लोबुलर से रिलेटेड आ जाता है। जैसे फिब्रस से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले बता देता हूं, ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। अब ये बात ऑलमोस्ट क्लियर है कि जो वहां पे फिब्रस में होगा उसका रिवर्स यहाँ पे ग्लोबुलर में होगा। अब जो ग्लोबुलर अगर इसकी बात करें तो दे आर एक्चुअली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में ये सोल्यूबल होते हैं, है ना। उसके अलावा ग्लोबुलर का मैंने पहले ही बता दिया कि ये स्फेरिकल शेप हो जाती है। यहाँ पे जो प्रोटीन है इसमें इसकी स्फेरिकल शेप हो जाती है, इस कारण इनको ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। और फिब्रस जो होते हैं इसमें चेंज होती है, द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल, राइट। और उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, यानी यहाँ पे इस तरह की चेन्स होती हैं, जैसे आप देख सकते हो सिंपल डायरेक्टली इस तरीके से। और ये आपस में कनेक्टेड होती है या तो वाया हाइड्रोजन बॉन्ड या बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल भी अपने को क्लियर होने चाहिए। जैसे फिब्रस प्रोटीन में जो हमारा हेयर है, वूल हो गया, सिल्क हो गया, तो बहुत ही आसान ही है भाई, अपना हेयर है, इसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो थ्रेड लाइक ही होगा, तो याद रखना बहुत आसान है। सिमिलरली वूल जो है, वूल भी एक तरह का हेयर ही है, ठीक है। सिल्क हो गया, तो इन सब के अंदर क्या होता है आपको पता लग गया। सिमिलरली मसल्स के अंदर मायोसिन होता है, तो मसल्स में भी आपको पता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही हमारे सामने होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो फिब्रस प्रोटीन। अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो जैसे एल्ब्यूमिन होता है, इंसुलिन होता है, ये सब हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो हो सकता है कौन से फैक्ट से क्वेश्चन आ जाए, वी डोंट नो। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई प्रोटीन, फिब्रस और ग्लोबुलर आप देख भी रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा फिब्रस है और ये हमारा ग्लोबुलर है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ग्लोबुलर एग्जैक्टली स्फेयर नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि जब ये कॉइलिंग होती है, जैसे आपने केचुए को देखा होगा, जब ये कॉइलिंग होती है तो कॉइलिंग होने के बाद ओवरऑल सर्कुलर शेप, स्फेरिकल शेप सी आ जाती है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखो। प्रोटीन जो होते हैं ना, एक्चुअली मैं आप सभी को बताता हूं, प्रोटीन एक्चुअली होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स यानी बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक पॉलीमर बन जाता है, बायोपॉलीमर, जिसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो प्रोटीन क्या होता है? एक नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल पॉलीमर, राइट। नॉर्मली इसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन मिनिमम 50-51 से भी इंसुलिन में काम चल जाता है, राइट। बट नॉर्मली 100+ अमीनो एसिड्स आते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है? बेसिकली प्राइमरी, देखो अब बात ऐसी है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो है, उसको पढ़ने का, उसको अंडरस्टैंड करने के 4 लेवल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है,
अब ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने लगोगे तो ह्यूमन बॉडी तो एक ह्यूमन बॉडी है, लेकिन इसमें हम आई को फॉर एग्जांपल अलग से स्टडी कर रहे हैं, हेयर को अलग से स्टडी कर रहे हैं, राइट। ये जो गेस्चर्स हैं, मसल्स हैं, इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं, सेल्स को अलग से स्टडी कर रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी करना। सिमिलरली जो प्रोटीन होता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होता है, राइट, अलग से भी सिंथेसाइज होता है, अलग से भी अवेलेबल होता है, पर उसको कंज्यूम भी करते हैं। तो जो प्रोटीन है उसको स्टडी करने के, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने, प्रोटीन को एक बॉडी की तरह मान लो, उसको स्टडी करने के 4 लेवल्स हैं। सबसे बेसिक लेवल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, कि प्रोटीन को अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखें तो प्रोटीन कैसा है। तो देखो, पहले मैं एक काम करता हूं, प्रोटीन का सबसे पहले फाइनल स्ट्रक्चर देखते हैं, रिवर्स पढ़ते हैं, मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा। प्रोटीन का जो फाइनल स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी को हम 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अब ये रियल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा, बहुत सारी जो पेप्टाइड चेन्स हैं वो आपस में कॉइल्ड होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चेन्स दिखाई दे रही है, ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। दीज आर पीपीसी, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस चेन के अंदर कौन है? अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए, बहुत सारे अमीनो एसिड, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलानिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड इसमें जुड़े हुए हैं। ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है। अब ऐसी बहुत सारी चेन है, ऐसी और भी चेन हो सकती है, ऐसी और भी चेन हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसी और भी चेन हो सकती है। तो जो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपस में कनेक्टेड है, ये प्रोटीन का रियल स्ट्रक्चर है। तो प्रोटीन के रियल स्ट्रक्चर में क्या होता है? बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की थोड़ी फील आई आपको कि क्या होता है? जैसे कि अब यहाँ पे भी दिखा रखा है, ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो यहाँ पे शो कर रखी है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा इसके पीछे चलते हैं। अब इसके पीछे अगर हम चले तो आप देख सकते हो कि भाई एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन कुछ इस तरीके की हो सकती है। तो ये है टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर इसकी बात करें, टर्शरी स्ट्रक्चर, तो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर यानी 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होता है? हमारे पास चेन है, इस तरह की चेन है, ठीक है। अब इस चेन के अंदर आपस में भी कनेक्शन होगा, आपस में भी बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चेन है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये है तो उसी का हिस्सा, ओवरऑल स्ट्रक्चर का हिस्सा, लेकिन आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट रियली रियली वेल कि ये टर्शरी है, मतलब पढ़ने का तरीका है ये। अब इसको फर्दर अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं 50-50, तो भाई यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। एज यू कैन सी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है, वो किस तरह का आ रहा है? वो इस तरह का आ रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सीढ़ियों की तरह, वो गोल गोल सीढ़ी आपने इस तरह की देखी है ना, स्टेयरकेस की तरह। अब यहाँ पे क्या है? आप सभी जानते हो, मैंने बताया था ना, जैसे यहाँ अमीनो एसिड है, जैसे एलानिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, वेलिन हो गया, इस तरह से सीक्वेंसिंग है। ठुल्लू फिर से आ गए यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारे अमीनो एसिड है। अब ये जो अमीनो एसिड है ना, ये हेलिकल हुआ क्यों? क्योंकि इनमें आपस में H बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। तो अमीनो एसिड आपस में, जो ये ऊपर वाले नीचे वाले, आपस में H बॉन्डिंग से कनेक्ट हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है? ये हेलिकल बन जाता है। तो आपको हेलिकल का समझ में आया? अब इसमें मान लो इसको और जूम इन करते हैं, तो मान लो हम किसी भी हिस्से को एनालाइज करते हैं, मान लो हमको इतना ही हिस्सा एनालाइज करना है, या मुझे इतना ही हिस्सा एनालाइज करना है, तो इतने से हिस्से में क्या बचा? अब इतने से हिस्से में बच्चों बचा सिंपली प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक सीक्वेंस के अंदर अमीनो एसिड पड़े, जैसे कि एलानिन, ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन, इस तरीके से अमीनो एसिड के एक सीक्वेंस को, ये हो गया प्राइमरी लेवल पे स्ट्रक्चर। यानी बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर एक प्रोटीन के अंदर हम जूम इन करते रहते हैं तो हमें मिलेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में कनेक्टेड होंगे। तो अब इसको फॉरवर्ड में लेके जाते हैं। जब ये बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में कनेक्टेड होते हैं तो सेकेंडरी, यानी इनमें कॉइलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। इनकी जब फर्दर कॉइलिंग हो जाती है, फर्दर जब ये और कॉइल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इसका टर्शरी स्ट्रक्चर। और उसके बाद आप देख सकते हो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर तो पूरा का पूरा मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। एक और चीज सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बताया जाता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसमें क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर भी होता है ना। अब ये बीटा प्लीटेड शीट जो है, शीट का मतलब आप समझ रहे हो कि फ्लैट, यानी एक और पॉसिबिलिटी हेलिकल बनने की बजाय
क्या पॉसिबिलिटी होती है कि ये चेन सीधी 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 रह जाए, और अगर ये चेन सीधी 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 ऐसी रह जाएगी तो इस तरीके से बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये आप एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट द फील ऑफ बीटा प्लेटेड शीट एज वेल। द लास्ट कॉन्सेप्ट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन को हीट कर दिया जाता है। अब प्रोटीन को अगर हीट कर दिया जाएगा तो आप देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर जो है ना, कौन से लेवल पे, 4 डिग्री लेवल पे और 3 डिग्री लेवल पे और 2 डिग्री लेवल पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका सारा कॉइलिंग, हेलिकल स्ट्रक्चर सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और प्रोटीन जो है ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देगा। किसको लूज कर देगा बच्चों? बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देगा। तो जैसे आपने एग का केस तो देखा ही होगा, एग के अंदर जब एग का व्हाइट होता है, एग व्हाइट को जब हीट किया जाता है तो उसके साथ क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, कोगुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है वो। तो वो कैसे हो जाता है? क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो उसका स्ट्रक्चरिंग थी 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री लेवल पे, वो तहस नहस हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो अब आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यस, एवरीबडी ट्राई दिस। वीडियो को पॉज करके सभी ट्राई करेंगे। हाँ जी, पूछा गया है विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट। बताओ सभी के सभी। प्राइमरी ही इंटैक्ट रहता है, बाकी सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो बच्चों, होपिंग दैट इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को प्रॉपर फॉलो करो। क्विक +4 मार्क्स, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेईई मेन में डायरेक्टली इसी सीरीज की हेल्प से सही होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका फायदा उठाओ बच्चों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।